अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो अभी आपको हम बना कर पेश कर रहे हैं, ये है बेसिकली लैड का ट्यूटोरियल। लैड इज़ अ लिटरेसी असेसमेंट ड्राइव जो कि असेसमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको उसको ऑपरेट करने का तरीका बताएंगे ताकि आप किस तरीके से बच्चों की असेसमेंट करेंगे, लर्नर्स को असेस किस तरीके से किया जाएगा, इसके मुताबिक ये सारी की सारी वीडियो होगी। तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है द सेम वे। और जब आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास इस किस्म की एप्लीकेशन आ जाएगी। ये जो हमारे पास जिसके ऊपर 1 का नोटिफिकेशन आ रहा है, ये वाला लोगो अपीयर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लैड। सो लेट्स स्टार्ट बाय ओपनिंग इट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। और जब फर्स्ट टाइम पे होगा तो आपकी डिवाइस जो है ये हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी और वैलिडेशन चेक करेगी। अगर किसी रिपोर्टर की, किसी असेसर की डिवाइस रजिस्टर नहीं होगी हमारे सर्वर पे, तो वहाँ पर एक एरर अपीयर होगा जिसका नाम होगा कि डिवाइस इज़ नॉट वैलिडेटेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये होम पेज हमारी इस ऐप का। तो इस होम पेज का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो ये बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर टेस्ट QA लिखा हुआ है, दिस इज़ द बेसिकली नेम ऑफ द रिपोर्टर, कि जिस बंदे की ये डिवाइस रजिस्टर होगी ये वहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ नेम आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 6 मेन्यू हैं इसमें। एक है सिंक अनसेंड डाटा, एक है सिंक स्कूल लिस्ट, एक है सिंक क्वेश्चन बैंक, सिंक चैप्टर्स, टेक असेसमेंट एंड चेक विजिट हिस्ट्री। सो वन बाय वन हम इन सब को चेक करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सेकंड वाले मेन्यू पे, सिंक स्कूल लिस्ट पे। सिंक अनसेंड डाटा पे हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सिंक स्कूल लिस्ट, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंक स्कूल लिस्ट में, तो बेसिकली ये एक लोडर चलेगा और सिंक्रोनाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड का एक टोस्ट आपके पास अपीयर होगा इन केस कि अगर सिंकिंग सक्सेसफुल होती है। सिंकिंग सक्सेसफुल का क्या मतलब है कि आपने हमारे सर्वर के ऊपर जितने भी स्कूल पढ़े थे, जो नए ओपन हुए, जो क्लोज़ हुए, अपडेटेड लिस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर सिंक कर लेंगे। नाउ द थर्ड मेन्यू, सिंक क्वेश्चन बैंक। सिंक क्वेश्चन बैंक बेसिकली ये चीज़ है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्दर एक स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पर आपको क्लासेस बेसिकली शो हो रही हैं। अब 1 बाय 1 आप हर क्लास का क्वेश्चन बैंक सिंक करेंगे। जब आप सिंक करेंगे एक कॉल जाएगी सर्वर पे और क्वेश्चन बैंक सिंक हो जाएगा। जब क्वेश्चन बैंक सिंक होगा तो ये सिंक वाला बटन जो है ये इस टिक के साथ रिप्लेस हो जाएगा, टिक साइन के साथ। इसी तरीके से हम सारी क्लासेस का क्वेश्चन बैंक सिंक करते हैं। 5 एंड इट्स नर्सरी। तो ये अब हमारे पास सारी क्लासेस का बेसिकली क्वेश्चन बैंक जो हमारे सर्वर पे पड़ा था वो सिंक होके आ गया। इसको आपको रिपीटेडली क्वेश्चन बैंक को सिंक करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने कर लिया दैट इज़ इनफ। लेकिन और जब नया क्वेश्चन बैंक बनेगा तो आपको मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट यूनिट इन्फॉर्म कर देगा कि आप क्वेश्चन बैंक को दोबारा सिंक कर लें। अब फोर्थ जो मेन्यू है वो है सिंक चैप्टर्स का। तो सिंक चैप्टर्स बेसिकली हमारी जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो ये है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो असेसमेंट करते हैं बच्चों की, कि बच्चे से इस्लामियात की बुक के चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछने हैं, चैप्टर 3 से पूछने हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर्स को सिंक करना पड़ेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लास वाइज चैप्टर्स भी सिंक होके आ जाएंगे। अगेन जी फिफ्थ मेन्यू ये ज़रा डिटेल में होगा तो I will explain it in the second part of the video. जी, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और हम मेन्यू नंबर 5 को इस वीडियो में करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो आप टेक असेसमेंट के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सारे के सारे स्कूल्स की लिस्ट शो हो जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट के। तो यू कैन सर्च द स्कूल कोड और स्कूल नेम हेयर वट एवर। लाइक अभी मैं ये 012 वाला कोड सर्च करता हूँ, 24012। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कूल है जिसके अंदर मैं असेसमेंट करने जा रहा हूँ। तो आपने इस स्कूल के अंदर पहुँचकर आपने स्कूल सेलेक्ट किया। अब जब आप ये स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये तीन चीज़ें पूछेगा कि वेदर द स्कूल इज़ क्लोज, ओपन और इट इज़ गो स्कूल। तो अगर तो ये क्लोज़ होगा
तो उस सूरत में आप इसको क्लोज़ मार्क करेंगे। अगर घोस्ट होगा तो नॉट एग्जिस्ट मार्क करेंगे, और अगर स्कूल एग्जिस्ट करता है और ओपन है, फंक्शनल है, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ये 3 हैं, तो हम तीनों को बारी बारी देखते हैं कि फ़र्दर इससे होगा क्या। फर्स्टली अगर आप उसको क्लोज़ मार्क करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि अगर स्कूल क्लोज़ है तो एक पिक्चर लें क्लोज़ स्कूल की, ठीक है, और वो आप सेंड करेंगे। इन केस मैं ये अपने कीबोर्ड की पिक्चर ले रहा हूँ। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड सबमिट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और स्कूल है ये, तो अब आप दूसरे स्कूल पे गए, अब वो नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो घोस्ट है, वो आपको मिला ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप नॉट एग्जिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली एक विटनेस फॉर्म रिक्वायर्ड है। विटनेस फॉर्म से क्या मुराद है कि आप नेम बताएंगे विटनेस का, जो आपकी इस की गवाही देगा कि वाकई स्कूल यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब ये है कि करीब का कोई मोहल्ले वाला बंदा हो जो कहे जनाब हाँ कि स्कूल यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन दिस केस आप उसका नेम लिखेंगे, उसका फादर नेम लिखेंगे, उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखेंगे ताकि बाद में उसको एड्रेस ऑफ द विटनेस, बाद में आप उसको यहाँ पर बैठी जो टीम है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट यूनिट की, उसको चेक कर सके। वेल इसके बाद उस बंदे की आप पिक्चर भी लेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस मैं ये पिक्चर अगेन अपने कीबोर्ड की लूँगा और आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये तो 2 मैंने आपको ऑप्शंस बता दी हैं कि क्लोज़ और नॉट एग्जिस्ट के चक्कर में क्या होगा। अब हमारा मेन सिनेरियो रह गया है ओपन का, तो इसको मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। वेलकम बैक, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो ट्यूटोरियल, और इसमें हम आपको बताएंगे कि अब ओपन के केस के अंदर क्या होगा। सो फर्स्टली जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मज़ीद पॉपअप नज़र आएगा जिसके अंदर आप उस दिन की प्रेजेंट और इनरोलमेंट स्टेटस बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज उस स्कूल के अंदर टोटल इनरोलमेंट एज़ पर रजिस्टर 45 है और प्रेजेंट हैं 30, तो आप व्हाट्सएवर इज़ द एक्चुअल फिगर आप वो यहाँ पर लिखकर और नेक्स्ट करेंगे। अब आपको सबसे पहले क्लासेस शो होंगी कि किस क्लास के बच्चे की आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लासेस सेलेक्ट करेंगे, आप क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने क्लास 1 के बच्चों की असेसमेंट करनी है। जब आपने क्लास 1 सेलेक्ट किया तो इसके बाद आपको ये 4 सब्जेक्ट्स क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट 1 खड़ा किया और आपने कहा कि इससे मैंने असेसमेंट लेनी है उर्दू से, तो आपने उर्दू के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको ना उस क्लास 1 की उर्दू के पूरे बुक के चैप्टर्स के नेम और क्वेश्चन शो हो रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे कहेंगे अब जिसमें सवालात 0 आ रहे हैं या क्वेश्चन 0 लिखा हुआ आएगा तो उसमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बैंक मौजूद नहीं है। सो आप ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मौजूद हो, और हर चैप्टर के अंदर से 2 सवाल बच्चे से पूछे जाएंगे। ओके, अच्छा, अभी आपने स्टूडेंट जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जिससे आप असेसमेंट लेने जा रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11th चैप्टर, इसमें 2 सवाल नज़र आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर जिस बच्चे की आपने असेसमेंट लेनी है उसकी पिक्चर लेंगे। पिक्चर जब आपके पास आ जाएगी तो आपको उससे क्विज़ को स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको शो होंगे। क्वेश्चन 2 फॉर्म में शो होंगे, एक इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने बच्चों से थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे बाज़ औक़ात टैब से फेमिलियर नहीं होते। ये अक्सर फील्ड से शिकायत आई या मोबाइल से, तो वो आपने क्या करना है, बच्चों को अगर तो बच्चा पढ़ सकता है ये ऑप्शंस और क्वेश्चन, तो उससे कहें कि कौन सा आप बनाएंगे, कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप उससे सेलेक्ट कराएंगे। अगर वो नहीं पढ़ सकता तो आप काइंडली उसको रीड करके देंगे क्वेश्चन के चांद और सितारे बनाए, फिर नीचे ऑप्शन देंगे अल्लाह ने, फरिश्ते ने, इंसान ने, नबी ने, किसने बनाए। जब वो आपको करेक्ट ऑप्शन बताए
तो आपने उससे पहले तो कहना है कि ये बेटा इधर इनमें से देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर तो वो फेमिलियर है और वो पढ़ लेता है तो आपको बता देता है कि हाँ ये वाली, तो आपने उसे कहना है इस पर उंगली लगा दो। अगर वो नहीं लगाता, झिझकता है, तो मेक हिम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ट्राई होनी चाहिए कि उसको फेमिलियर करें। अगर वो नहीं करता तो फिर आपने उससे करेक्ट आंसर पूछ कर और फिर जो है वो टैप करना है। अब अगला क्वेश्चन है फूल और तितलियाँ बनाई, तो इसी तरीके से आप करेक्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब वो कहता है कि टेस्ट इस टाइम पे हो गया है इस चैप्टर का। अभी अगर आपने इसी बच्चे से किसी और सब्जेक्ट का पूछना है तो आप बैक टू सेम स्टूडेंट करेंगे। और अब मैं फॉर एग्जांपल इसे मैथ का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मैं यहाँ से ये सेकंड चैप्टर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये इमेज वाला क्वेश्चन है, चीज़ों की तादाद गिनकर बताएं। क्वेश्चन इज़ कि ये कितनी, जो ये इमेज में आपको कैप्स नज़र आ रही हैं, ये कितनी है। तो बच्चा अगर आपको इनमें से 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन होगी वो टैप करेंगे। इसी तरीके से ये कितने एप्पल्स हैं, तो आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे उससे पूछ के। और उसके बाद अगर अब फॉर एग्जांपल आपने इस बच्चे से और मज़ीद कुछ नहीं पूछना तो आप फिनिश टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगर तो आपने इसी क्लास की मज़ीद असेसमेंट करनी है, किसी और बच्चे इसी क्लास के सेकंड स्टूडेंट से पूछना है, तो आप बैक टू स्टूडेंट्स जाएंगे। अब स्टूडेंट 2 की बारी है, तो यहाँ पर आप दोबारा स्टूडेंट 2 से फॉर एग्जांपल आप जनरल नॉलेज से क्वेश्चन करते हैं और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन के दौरान आप चैप्टर 1 सेलेक्ट करते हैं। अब चूँकि ये स्टूडेंट नया है तो दूसरे स्टूडेंट की आप पिक्चर लेंगे। पिक्चर लेने के बाद ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो सर्दियों में पैदा होने वाले 2 फलों के नाम क्या हैं, तो ABCD वट एवर द ऑप्शन इज़। आप उसको उस पर टैप करेंगे। बच्चे से पूछने के बाद बच्चे से कहेंगे इसको आंसर बताए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसका जो राइट आंसर होगा वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने क्लास 1 के बच्चों से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आप इसको फिनिश टेस्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। अब आपने इस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए। अब आपने क्लास 1 फॉर एग्जांपल एक्सेस कर ली है। अब आप क्या करेंगे, आप बैक टू क्लासेस जाएंगे। अगर आपने क्लास सेम सेंटर के दूसरे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास को असेस करना है तो फिर बैक टू क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा वो क्लासेस अपीयर हो जाएंगी। अब चूँकि क्लास 1 की हम असेसमेंट कर चुके हैं तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे। सेम सारे का सारा प्रोसीजर होगा। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद आप स्टूडेंट की पिक्चर लेंगे और आफ्टर टेकिंग द पिक्चर आपको स्टार्ट करेंगे। चूज़ द करेक्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर, उसे सारे का सारा आप बताएंगे। उसके बाद आप करेक्ट आंसर जो होगा, वो जो भी बच्चा देगा आंसर वो आप यहाँ पर रखेंगे। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप ये करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने क्लास 2 भी एक्सेस कर लिया, आप फिनिश टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ये वीडियो शॉर्ट करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं सारी क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकता। अगर अब यहाँ पर आपने टेस्ट ले लिया है तो बस अब आप यहाँ से ना बैक टू क्लासेस पे जाएंगे ना बैक टू स्टूडेंट्स पे, बल्कि वो ऊपर होम बटन जो आपको फाइनलाइज टेस्ट पे नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। सो दिस इज़ द टेस्ट हैज़ बीन डन। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि डाटा भेजना कैसे। जी वेलकम बैक, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। सो इस पार्ट के अंदर हम मेन्यू 1 एंड मेन्यू 6 डिस्कस करेंगे। मेन्यू 1 में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में दैट वी विल डिस्कस द फर्स्ट मेन्यू ऑफ सिंक कंसेंट डाटा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, बेसिकली आपने जितनी असेसमेंट की, आपने बच्चों से जो सवाल पूछे वो बेसिकली ऑफलाइन आपके मोबाइल के अंदर भी स्टोर है। तो यहाँ पर अभी आपको वो सेंटर ये वाला नज़र आ रहा है। अब मसला ये है कि अगर आपको लगता है इसमें ये कि ये असेसमेंट करते आपको गलती हो गई है तो आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये कंफर्म बॉक्स लगा हुआ है, तो आप उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ इसको आप कैंसिल कर देंगे। जब आप डिलीट करेंगे तो ये आपके मोबाइल से गायब हो जाएगा और हमारे सर्वर पे भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर ये हमारे सर्वर पे पहुँच गया, सर्वर पे पहुँचेगा कैसे, पहले तो ये बात करते हैं। तो जब आप सिंक के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे असेसमेंट सेव्ड सक्सेसफुली का एक टोस्ट आएगा और ये हमारे सर्वर के साथ इस मोबाइल ने कम्युनिकेट किया और ये आपकी असेसमेंट की हुई डाटा हमारे पास पहुँच गया। अब वहाँ से आप वापस आ जाते हैं। अगर तो आपने सिंक
किया डाटा और कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग की कि जो कि फास्ट रिपोर्टिंग होगी, घर बैठ के आप रिपोर्टिंग करेंगे तो कुछ कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी की गई तो वो कि यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी बहुत इजीली। और सेकेंडली हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगी। डैशबोर्ड्स की एक्सेस हमने डीओस को भी दी हुई है और यहाँ पर इधर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट यूनिट इसको देखेगा, HRDA देखेगा एंड डिपार्टमेंट लेवल पे भी इसकी एक्सेस दी गई है। चलें अब आगे बात करते हैं। हमारा लास्ट मेन्यू है, दिस इज़ द चेक विजिट हिस्ट्री मेन्यू। बेसिकली इस विजिट हिस्ट्री के अंदर रिपोर्टर को, असेसर को बताने के लिए क्या उसने पिछले दिनों में कितने कौन कौन से स्कूल विज़िट किए। लेट्स वी टॉक अबाउट कि हम स्टार्ट डेट यहाँ फ्राम है और ये टू है, ये फ्राम एंड ये टू। तो फ्राम में आप मैंने टाइम स्पैन लगाना है, मैं 12 लगाता हूँ एंड 12 से 16 मार्च तक मैंने कितने विज़िट किए हैं, कहाँ कौन कौन से स्कूल विज़िट किए हैं, उन सब की ये लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज़ जस्ट टू शेयर द डाटा कि आप जो स्कूल विज़िट करेंगे वो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कौन कौन से स्कूल विज़िट किए हैं। सो ये ऊपर जो आई का बटन आ रहा है यहाँ पे वर्जन आ रहा है कि करंट ऐप वर्जन इज़ 1.5 और दिस इज़ ऑल। बाकी आपकी जो भी क्यूरीज़ होंगी वो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्रामर होगा उसके साथ कॉल पे पूछेंगे उससे, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्रामर अब किस किस ज़िले का कौन कौन सा होगा ये आपको जो है डिटेल जल्दी सेंड कर दी जाएगी। ओके, दैट्स ऑल।